नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में रोजगार से संबंधित खबरें हैं आपके लिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए एलटी ग्रेड अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया। एलटी ग्रेड अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया कोविड में फंस चुकी है और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत अभी 2 विषयों की ज्वाइनिंग होनी थी और करीब 2500 अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने चयनितों के विवरण से संबंधित संशोधित सॉफ्ट कॉपी अब तक माध्यमिक शिक्षा निदेशक को नहीं भेजी है। अभ्यर्थियों ने आयोग में संपर्क किया तो वहां बताया गया कि जिस कर्मचारी को संशोधित सॉफ्ट कॉपी बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी उसे कोरोना हो गया है। आयोग ने सामाजिक विज्ञान पुरुष वर्ग में 787, महिला वर्ग में 797 और हिंदी पुरुष वर्ग में 418, महिला वर्ग में 540 चयनित अभ्यर्थियों की फाइलें फरवरी की शुरुआत में ही माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेज दी थी। फाइल मिलने के बाद निदेशालय को काउंसलिंग करानी थी, लेकिन निदेशालय ने आयोग से चयनित अभ्यर्थियों के विवरण से संबंधित सॉफ्ट कॉपी मांग ली। आयोग ने यह भी उपलब्ध करा दी, लेकिन सॉफ्ट कॉपी में थोड़ी कमी रह गई थी, जिसके बाद निदेशालय ने संशोधित सॉफ्ट कॉपी मांग ली। संशोधित सॉफ्ट कॉपी अभी निदेशालय को भेजी नहीं गई है। चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग फंसी हुई है। इसी बीच कोविड संक्रमण तेजी से फैलने के कारण यह प्रक्रिया लगभग ठप हो गई है। ऐसे में 2500 अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। और दूसरी न्यूज़ यहाँ पे कि एसएससी की सब इंस्पेक्टर के दूसरे चरण की परीक्षा को स्थगित करना पड़ा है। यहाँ पे केंद्रीय पुलिस संगठन एवं दिल्ली पुलिस के लिए सब इंस्पेक्टर की दूसरे चरण की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। आयोग की ओर से CPOSI 2019 के दूसरे चरण की परीक्षा 8 मई को प्रस्तावित थी। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए आयोग ने दूसरे चरण की परीक्षा स्थगित कर दी है। आयोग की ओर से कहा गया है कि नई परीक्षा की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। साथ ही अभ्यर्थियों से लगातार वेबसाइट देखते रहने को कहा गया है। Tier 1 की परीक्षा बीच में रोक दी गई, ये भी CHSL की अभी आपको बताया गया था, कल परसों मैंने बताया था न्यूज़ में आपको। और CHSL में जो परीक्षाएं रोकी गई हैं उसके लिए 21 और 22 मई को परीक्षा की तिथि तय की गई थी। बाद में देश में CHSL की परीक्षा स्थगित किए जाने के बाद बंगाल में भी परीक्षाएं समय से नहीं पूरी हो पाएंगी, क्योंकि वहाँ पर डेट बदली गई थी, जो कि अब चुनाव के बाद भी पूरी नहीं हो पाएंगी। कोविड ड्यूटी में लगाए गए 153 शिक्षक अनुपस्थित पाए गए हैं। BSA ने जवाब मांगा है। जिले में कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी की ओर से प्राथमिक विद्यालय के 250 शिक्षकों, शिक्षा मित्रों एवं अनुदेशकों को मेडिकल मोबाइल यूनिट में सहयोग करने के लिए लगाया गया था। इन शिक्षकों को 22 अप्रैल को KP इंटर कॉलेज में रिपोर्ट करने को कहा गया था। इसमें से 153 ने रिपोर्ट नहीं की। अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों, शिक्षा मित्रों एवं अनुदेशकों से BSA संजय खुशवाहा ने 23 अप्रैल तक स्पष्टीकरण मांगा है। CBSE ने परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया है और क्या बदलाव हुए हैं इसको देख लीजिए। देखिए, ये नई शिक्षा नीति जो है उसके तहत ये बदलाव किए जा रहे हैं। मौजूदा पैटर्न क्या है? 20-21 का बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ वास्तुनिष्ठ प्रश्न 20% आते थे अभी, और इसमें जो है संशोधित कर दिया जाएगा इसको, और केस आधारित और सोर्स आधारित प्रश्न 10%, लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 70%। ये अभी का पैटर्न था 11 और 12 का। इसमें क्या चेंज किया गया है? 20% योग्यता आधारित प्रश्न होंगे। इसमें बहुविकल्पीय केस आधारित और सोर्स आधारित प्रश्न होंगे। तो सोर्स आधारित, केस आधारित और बहुविकल्पीय होंगे जो प्रश्न, ये 20% यहाँ पे कर दिए जाएंगे। 20% वास्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। वास्तुनिष्ठ प्रश्न जो 20% थे पहले, वो अभी भी रहेंगे। और यहाँ पे 40% जो है ये प्रश्न लघु एवं दीर्घ उत्तरीय हो जाएंगे। यानी कि ये जो 70% था इसको 60% कर दिया गया है। ये 10% को बढ़ा के 20% कर दिया गया है, और बाकी ये जैसा का तैसा बरकरार है। तो ये जो 20% प्रश्न बनाए गए हैं, इसमें जो है योग्यता आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। 10% योग्यता आधारित प्रश्न इसमें जोड़ दिए गए हैं और कोई बदलाव इसमें नहीं किया गया है। इसी तरह से कक्षा 9 और 10 में देख लेते हैं। यहाँ पे कक्षा 9 और 10 में देखिए मौजूदा संरचना क्या है।
बहुविकल्पीय प्रश्न के साथ वस्तुनिष्ठ प्रश्न 20% और केस आधारित 20% और 60% लघु और दीर्घ होते थे। तो अब 30% योग्यता आधारित प्रश्न हो जाएंगे। ये जो 10% होते थे केस आधारित, ये इस वाले को 10% को 30% कर दिया गया है। यहाँ पे पहले 10 था, अब 30% कर दिया गया है। और ये वाले 20% जो है बिल्कुल सही है, जैसे थे वैसे ही होंगे। और इनको 60 को 50% कर दिया गया है। यहाँ पे 50% कर दिया गया है। ये परिवर्तन हुए हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती की अपडेट। यहाँ पे सत्यापन बीएसए नहीं करवा रहे हैं। बेसिक शिक्षा परिषद सचिव का 26 तक कार्य पूरा कराएं। 69,000 शिक्षक भर्ती के जो छात्र जिनका सत्यापन नहीं हुआ, उनका वेतन नहीं लग पा रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ अभिलेख सत्यापन में बेसिक शिक्षा अधिकारी रुचि नहीं दिखा रहे हैं। यही वजह है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है। सभी बीएसए को कड़े निर्देश दिए गए कि 26 अप्रैल तक इसे कराकर रिपोर्ट भेजें। यह भी निर्देश है कि यूपी बोर्ड परीक्षा नियोग प्राधिकारी व विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर परिणाम अपलोड है, इनका ऑनलाइन सत्यापन करा लिया जाए। इसके लिए हर जिले में एक अधिकारी व सहायक अधिकारी तय करने का भी आदेश दिया गया है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में नियुक्ति पाने वालों के अभिलेख सत्यापन के लिए परिषद मुख्यालय ने अब तक कई पत्र जारी किए हैं। उन्हें वेतन भुगतान से पहले शैक्षिक व प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों सहित अन्य का सत्यापन होना जरूरी है। परिषद सचिव प्रताप सिंह वाघेला ने बीएसए को भेजे पत्र में लिखा है कि इस संबंध में जिला सत्र पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं की जा रही है, जबकि माध्यमिक शिक्षा परिषद परीक्षा नियोग प्राधिकारी कई विश्वविद्यालयों की वेबसाइट पर परीक्षा फल उपलब्ध है। तो इसको कराना ही पड़ेगा। अब 26 तक का बोला गया है, देखते हैं 26 तक ही कराते हैं या नहीं कराते हैं। बीईओ 2019 के चयनितों ने भी नियुक्ति मांगी है। यहाँ पे देखिए, जो बीईओ की परीक्षा हुई थी उसमें जो चयनित अभ्यर्थी थे उनको नियुक्ति दे दी गई है। और इसमें करीब 37 अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने कुछ दस्तावेज जो है बाद में उनको मांगा गया था। तो 8 से 10 फरवरी तक चयनितों के शैक्षिक दस्तावेज की जांच की जा चुकी है। ये जमा कर दिया इन लोगों ने। तो 271 को नियुक्ति पत्र दे दिया, लेकिन 37 अभी ऐसे हैं जिनको नियुक्ति पत्र नहीं मिली है, क्योंकि इनके डॉक्यूमेंट्स लेट में जमा हुए थे। तो इन्होंने भी नियुक्ति मांगी है और आयोग के चक्कर काट रहे हैं, इनको अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है। माध्यमिक कॉलेजों में ई लर्निंग से पढ़ाई होगी और इसका आदेश जारी कर दिया गया है। और छात्र छात्राओं की पढ़ाई जो है अब यहाँ पे कोरोना संक्रमण को देखते हुए ई लर्निंग से कर दिया गया है। शिक्षक अपने घर से ही वर्क फ्रॉम होम प्रणाली के तहत पठन पाठन कराएंगे। सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उप शिक्षा निदेशक व जिला विद्यालय निरीक्षकों को ऑनलाइन पढ़ाई कराने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी करने का निर्देश दिया गया है। शिक्षा निदेशक माध्यमिक की ओर से संयुक्त शिक्षा निदेशक शिविर कार्यालय भगवती सिंह ने भेजे आदेश में लिखा है कि शासन ने डिजिटल माध्यम से पठन पाठन कराने के लिए 20 अप्रैल को ही निर्देश जारी किया है। DIOS को जिले में संचालित सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्य का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए। इस तरह से प्रधानाचार्य सभी शिक्षकों का ग्रुप तैयार करेंगे और वहीं अध्यापक छात्रों का कक्षावार व विषयवार ग्रुप बनाएंगे। इसके अलावा ऑनलाइन कक्षाओं के लिए स्वयं प्रभा चैनल, ई ज्ञान गंगा व अन्य माध्यमों से व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इसका आदेश भी जारी किया गया है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच शिक्षकों की समस्या को भी राज्य मानवाधिकार आयोग ने गंभीरता से लिया है और आयोग ने बेसिक शिक्षकों को जबरन स्कूल बुलाए जाने पर कड़ा एतराज जताया है। आयोग ने अत्यंत आकस्मिक व अपरिहार्य स्थिति में ही शिक्षकों को स्कूल बुलाए जाने के आदेश दिया है। आयोग ने अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा को नोटिस देकर 1 सप्ताह में जवाब तलब किया है। तो दोस्तों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।